अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने है ना अभी तक क्या क्या सीखा है, छोटा सा देखेंगे, मुरक्कब देखेंगे कि हमने है ना मुरक्कब भी देखे हैं और सेंटेंस भी देखे। सेंटेंस भी असल में मुरक्कब ही होते हैं। मुरक्कब का मतलब होता है एक से ज्यादा चीजों का मिक्सचर, समझ लीजिए। सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक वर्बल सेंटेंस होते हैं और एक नॉमिनल सेंटेंस होते नॉमिनल। हैं। जी। नॉमिनल सेंटेंस, वर्बल सेंटेंस के दो बड़े बड़े जो मेजर हिस्से होते हैं, एक होता है वर्ब और दूसरा होता है वर्ब का सब्जेक्ट यानी फेल अस्सलाम और वालेकुम। फाइल। 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 ठीक है ना? हाँ। और सेंटेंस कैसे पहचाने जाएंगे? वर्बल सेंटेंस जो वर्ब से शुरू हो रहा है वो वर्बल सेंटेंस, और नाउन से शुरू हो रहा है वो नॉमिनल सेंटेंस। और कभी कभी इसको है ना एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, कभी कभी दो ऑब्जेक्ट भी लगते हैं। इसको मफऊल बोलते हैं, ठीक है ना? नॉमिनल सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक मुब्तदा और एक खबर। मुब्तदा खबर। और खबर। खबर। मुब्तदा एक, जी, मुब्तदा एक नाउन होता है, रफा में होता है। ज्यादातर डेफिनेट हो, ज्यादा ज्यादातर डेफिनेट होता है, यूजुअली डेफिनेट होता है। खबर एक वर्ड भी हो सकती है, ठीक है ना? एक पूरा का पूरा सेंटेंस भी हो सकती है, जुमला इसमिया। एक पूरा का पूरा जुमला फेलिया भी हो सकती है, और है ना शिबहु जुमला जार मजरूर भी हो सकती है, ठीक है ना? एक वर्ड भी हो सकती है। और ये यूजुअली यूजुअली है ना इनडेफिनेट होती है। उर्दू वाले ज्यादा गौर ने, और जो इंग्लिश वाले हैं वो भी गौर से ही सुनना है, क्योंकि इंग्लिश वालों को है ना डेफिनेट इनडेफिनेट का थोड़ा सा पढ़ाया जाता है। इंग्लिश वालों को, और अरबी वालों को थोड़ा सा पता नहीं होता कि डेफिनेट इनडेफिनेट। तो याद रखिए डेफिनेट इनडेफिनेट क्या होता है, ठीक है ना? वो जरूरी अभी बहुत काम में आएगा। फिर अभी मुरक्कब भी सीखे हैं, एक हमने मुरक्कबे जारी सीखा है, ठीक है ना? इसमें एक प्रोना एक पार्टिकल होगा और दूसरा एक नाउन होगा, और वो कौन सी हालत में होगा? जर की हालत में। जब दूसरा की मुरक्कब, हालत में। जी, इजाफी। दूसरा, जी, मैं बोलता हूँ सिस्टर, फिर आप बोलिएगा सिस्टर। हाँ, फिर एक है ना इजाफी होता है, एक इजाफी सीखा है जिसमें पहला वाला नाउन होता है, भी नाउन होता है। ये यूजुअली रफा में होता है, लेकिन ये आजाद है, चाहे रफा में रहे, चाहे नसब में रहे, चाहे जर में रहे। डिपेंड्स इसके आगे कौन आके उसके ऊपर क्या हरकत, क्या इन्फ्लुएंस, क्या अमल कर रहा है। तो जो कोई आमिल आएगा उसके ऊपर अमल करेगा तो वो रफा से नसब में भी जा सकता है, नसब से जर में भी जा सकता है। लेकिन जो दूसरा नाउन है वो हमेशा हमेशा जर में ही रहेगा। इसको मुदाफ बोलेंगे, इसको मुदाफ इलेही बोलेंगे। एडिशन, एडेड टू। लेकिन एंड ऑफ जुलाई शायद जा सकती हूँ देखो। ठीक है। तीसरा एक हमने सीखा है और उसका नाम है मुरक्कबे इशारी। मुरक्कबे इशारी में क्या होता है? पहला वाला जो पार्ट है ना, वो
वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी इसमुल इशारा होगा, और दूसरा वाला एक नाउन होगा जो अल से शुरू होता है। ये है मुरक्कब इशारी। और कल से हम एक चीज सीखने शुरू कर रहे हैं, एडजेक्टिवियल या डिस्क्रिप्टिव फ्रेज। मुरक्कब वस्फी तौसीफी, कैसा नाम से पुकारना है आपको पुकार लीजिए। वो एडजेक्टिव होता है, एक मनूत होता है, और दूसरा उसका एडजेक्टिव होता है। वो भी एक मुरक्कब ही बनाते हैं। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो एडजेक्टिव के रूल तो याद रखने ही है। ये वाले तो पक्के याद रखने हैं अपने को, लेकिन ये एडजेक्टिवल या उसको बोल लीजिए डिस्क्रिप्टिव फ्रेज जो होता है ना, मुरक्कब वस्फी या मुरक्कब तौसीफी, जैसा भी आपको उसको पुकारना हो। तौसीफी अच्छा नाम है, तौसीफी पुकार लेते हैं इसको। मुरक्कब तौसीफी में भी एक नाउन होता है, दूसरा भी नाउन होता है। पहले वाले को मनऊत कहते हैं और दूसरे वाले को नात कहते हैं। और ये जो नात होती है ये मनऊत को चारों चीजों में फॉलो करती है, यानी डिक्लेंशन में, जेंडर में, प्लूरैलिटी में और स्टेटस में। यानी डेफिनेट तो डेफिनेट, इनडेफिनेट तो इनडेफिनेट, ये रफा तो ये रफा, ये जर तो ये जर। आपको पता है, कल बताया था, आज फिर से बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी। तो हम कौन सा चीज सीख रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव फ्रेज यानी मुरक्कब वस्फी यानी एडजेक्टिव को सीख रहे हैं। कल हमने सीखा था एडजेक्टिव, और आज भी हम उसी को कोशिश करेंगे। एडजेक्टिव बहुत बहुत ही आसान है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव है ना, नाउन को, नाउन की बड़ाई, नाउन की इंफॉर्मेशन, नाउन की डिस्क्रिप्शन देने के लिए आते हैं। ठीक है ना। और उसमें जो है ना, पहला हिस्सा जो होता है ना, पहला हिस्सा, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिखने के लिए पहला हिस्सा वो नाउन होता है, जिसको मनऊत बोलते हैं। आसान जबान में मनऊत बोलते हैं, मौसूफ भी बोलते हैं, मनूत याद रख लीजिए। और जो दूसरा हिस्सा होता है वो एडजेक्टिव होता है, जिसको आप क्या कहेंगे, नात पुकारेंगे। पहचानेंगे कैसे ये वाले कंपाउंड में आ गए हैं, एडजेक्टिवियल या डिस्क्रिप्टिव फ्रेज में आ गए, मुरक्कब तौसीफी बना रहे हैं? तो ये बहुत आसान है। एडजेक्टिव अपने यानी नात अपने मनूत को फॉलो करता है, ताबे होता है, फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है? डिक्लेंशन में फॉलो करता है, यानी ये रफा तो ये रफा, ये नसब होगा तो एडजेक्टिव कैसा होगा, नसब, और ये जर में होगा तो एडजेक्टिव कैसा होगा, जर में होगा। डिक्लेंशन में एग्जैक्टली फॉलो करेगा। फिर है ना, स्टेटस में फॉलो करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टेटमेंट। स्टेटस में फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये डेफिनेट होगा, यानी मनऊत डेफिनेट होगा तो नात भी डेफिनेट होगा, और मनूत इनडेफिनेट होगा तो नात भी इनडेफी इनडेफिनेट होगा। फिर है ना, जेंडर में भी फॉलो करता है, यानी ये मेल होगा तो ये भी मेल, और ये फीमेल होगा तो ये भी फीमेल। और फिर उसके बाद क्या बचा, प्लूरैलिटी। तो ये सिंगुलर होगा तो ये भी सिंगुलर, ये ड्यूल होगा तो ये भी ड्यूल, और ये प्लूरल होगा तो मनूत, प्लूरल होगा तो नाथ भी प्लूरल होगा। एग्जैक्टली सेम टू सेम फॉलो करता है। किस मामले में? नाउन की चारों कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। एडजेक्टिव को पहचानना सबसे आसान काम है, क्योंकि वो कॉपी, एक तरीके की कॉपी करता है वो उसको। किस मामले में? डिक्लेंशन में, स्टेटस में, जेंडर में और प्लूरैलिटी में। सबसे ज्यादा चीज आपको ये देखनी है, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। अब आप लोग मेरे को बताएंगे डेफिनेट कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से नाउन डेफिनेट होते हैं, कौन बता सकता है? एक तो नाउन रफा में डेफिनेट का मतलब होता है प्रॉपर मार्फा। जैसे प्रोनाउन जो है जैसे हाजा हाजिही। हाँ, प्रॉपर खास नाउन खास तौर पे जो होते हैं नाम। प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन जो होते हैं ना, इस्मुल आलम, जिसको उर्दू में भी वही बोलते हैं, इस्मुल आलम, झंडे वाले नाम, वो कैसे हम्म, होते हैं, डेफिनेट होते हैं। प्रोनाउन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे प्रोनाउन कैसे होते हैं, डेफिनेट। डेफिनेट। डेफिनेट डेफिनेट होते हैं। यानी अगर जईदुन लिखा हुआ है ना, तो ये डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, जबकि उसके ऊपर तनवीनें लगी हुई हैं? डेफिनेट है। डेफिनेट है सर। डेफिनेट है डेफिनेट। डेफिनेट है। हाजा कैसा है, डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, डेफिनेट। जबकि इस पे कुछ नहीं डेफिनेट है। लगा।
डेफिनेट। और 30 डेफिनेट है मेरे बहन, डेफिनेट है, क्योंकि प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन कैसे होते हैं? डेफिनेट। Definite. मार्फा होते हैं। मार्फा का मतलब होता है पहचान वाले, जिनको आप पहचानते हैं। अगर सोचिए थोड़ी देर के लिए, ठंडे दिमाग से इसकी कॉन्सेप्ट पे आइए कि मेरी और आपकी या किसी दो भाइयों बहनों की बात हो रही है, और मेरी जबान से निकला या आपकी जबान से निकला जैद। अगर मैं पहचानता हूं जैद को, तभी तो आपने जैद के बारे में बोला ना, कल जैद आया था। राइट और रॉन्ग? अगर मैं जैद को पहचानता ही नहीं होऊंगा तो आप पहले बताएंगे सुलेमान उस्मान वालों का लड़का जैद आया था। राइट, पहले इंट्रोडक्शन देंगे आप। लेकिन आप डायरेक्ट बोलेंगे कल जैद आया था, यानी मैं पहचानता हूं ना जैद को। राइट और रॉन्ग? हम्म, जैद जो नाम होते हैं ना, नाम हमेशा पहचान वालों के होते हैं। ठीक है ना? तो डेफिनेट का मतलब होता है पहचान वाला, मारफा का मतलब ही पहचान वाला होता है। सर उसके वो अलावा आया जो था। प्रो जी सर जी, सॉरी, मैंने वो इंटरप्ट कर दिया। मैं कहा जैसे कोई कह दे ना वो आया था, वो का कोई पता नहीं कौन आया था, लेकिन अगर वो का जैद कोई कह पता नहीं कौन, वो का कोई पता नहीं चलेगा वो आया था कौन आया था, वो कौन, मैं पूछूंगा वो कौन। जिस है ना? जैद आया था यानी आप जानते हैं कि कफील साहब, कफील भाई पहचानते हैं जैद कौन है, तो जैद आया था। जिस या फातिमा आई थी, जैसा भी। इसी तरीके वो पहचान वाला है, सुनने वाले की पहचान वाला है। इसी तरीके से प्रोनाउंस जो होते हैं ना, जैसे हमने बोला जैद आया था, फिर वो बोला। अब ये वो किसके लिए है? जैद के लिए है कि फातिमा के लिए है? आप फौरन बोल देंगे भाई जैद के लिए है। राइट, क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस किया ना, जैद मेरा भाई है, वो आया था। तो ये वो पहचान वाला है ना आपके। है ना? आप मिला सकते हैं कि ये जैद के लिए है। तो सारे प्रोनाउन कैसे होते हैं? पहचान वाले होते हैं, डेफिनेट होते हैं। इसी तरीके से हाजा, जालिका, अल्लज़ी, सारे प्रोनाउन कैसे होते हैं? डेफिनेट होते हैं। और क्या चीज डेफिनेट बन सकती है? किसी कॉमन नाउन को अल लगा के क्या बनाया जा सकता है? डेफिनेट। डेफिनेट। और एक चीज डेफिनेट हो सकती है, और वो क्या है? भूल जाए तो याद रखिए, अगर मुदाफ मुदाफ इलैहि का हाँ, अगर मुदाफ इलेही डेफिनेट है, तो मुदाफ कैसा होगा? डेफिनेट होगा। डेफिनेट होगा। जबकि इसको अलाउड नहीं है कि अल कबूल करे, इसको अलाउड नहीं होता, अल कबूल करना अलाउड नहीं होता, तन्वीने कबूल करना अलाउड नहीं होता, इट्स नॉट अलाउड फॉर हिम। तो ये अपनी पोजीशन के हिसाब से कैसे होते हैं? डेफिनेट होते हैं। ठीक क्या है ना? होगा वो पैदल ये आ अपनी चलो क्या है। तो बैठो ना फिर थोड़ा सी जगह पे। ये अपनी पोजीशन के हिसाब से कैसे होते हैं? डेफिनेट होते हैं। ठीक है ना? और एडजेक्टिव पहचानने का तरीका क्या है? वो चारों मामले में कैसा होगा? सेम। अपने मन मनूत को फॉलो कर रहा होगा। जैसे फॉलो हमने कल करते हैं। एग्जाम, हाँ, जैसे हमने आपको बताया रजुलुन तवीलुन, कल बताया था ना। हम्म, ठीक है ना? ये एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, चारों मामले में फॉलो कर रहे हैं। ये रफा में है, ये रफा में है, ये इंडेफिनेट है, ये इंडेफिनेट है, सिंगुलर सिंगुलर, मेल मेल, यानी ये इसका, ये मनऊत है और ये नात है, यानी ये एडजेक्टिव है और ये इसका नाउन है। ठीक है, ये बातें आप आपको एक बार हमने रिपीट करके बता दिया, याद रह जाएगी ना इंशाल्लाह ताला। जी सर, इंशाल्लाह। ठीक है ना? इंशाल्लाह। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भूल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे जाके तो हम याद दिलाएंगे आप। मगर वो बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर अगर नाउन, यानी ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, अगर ये नाउन नॉन ह्यूमन प्लूरल है, यानी कोई थिंग है या एनिमल है, कोई चीज है, या नॉन 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 ह्यूमन प्लूरल है ना? तो उसका एडजेक्टिव जो होगा ना, वो कैसा आएगा? सिंगुलर फेमिनाइन आएगा। बस ये छोटी सी बात याद रखिए। नॉन ह्यूमन अगर यहाँ पे नाउन आया ना कोई, तो उसका एडजेक्टिव कैसा आएगा? फेमिनाइन प्लूरल आएगा। हाँ, नॉन ह्यूमन प्लूरल। ठीक है, नॉन ह्यूमन प्लूरल। ये आगे जाके हमको फिर भी सीखना है, मैं आपके बस याद दिहाने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए दे दीजिए। एक, हाँ जी वही दे रहा हूँ। एक है किताब, किताब सिंगुलर है, प्लूरल है? आप सबको मालूम है किताब सिंगुलर है जी। ना? अ बुक, किताबुन
तो आपको बोलना पड़ेगा नई किताब के लिए जदीदुन, जदीदुन, है ना। ये मेल, ये भी मेल, ये सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये इंडेफिनेट, ये भी इंडेफिनेट, ये रफा, ये भी रफा, ये एडजेक्टिव है और ये इसका नाउन। मगर अगर बाई चांस, अभी हमने सीखा नहीं, आगे जाके सीखेंगे तब ये चीजें दोबारा आएंगी, मैं आपकी बार बार बोलने से शायद याद रह जाए, इसीलिए किताब का प्लूरल उर्दू वालों को खूब तरीके से मालूम है क्या होता है, कुतुब होता है, कुतुब, है ना, है ना, है हाँ ना। हाँ तो कुतुब, कुतुब है ना नॉन ह्यूमन प्लूरल है ना, नॉन ह्यूमन प्लूरल है ना, इंसानी प्लूरल नहीं है, ये गैर आकिल प्लूरल बोलते हैं इसको असल में, गैर आकिल जमा है। तो इसके लिए जदीदुन नहीं लिखेंगे, इसके लिखेंगे इसका जदीदतुन। क्या जतीत लिखेंगे, जदीदतुन लिखना पड़ेगा। किताबुन, कुतुबुन जदीदतुन, ये है फीमेल, जदीद का जदीदतुन, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, मगर ये मेल है और ये भी। फीमेल है। बस ये थोड़ी सी बात है, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद रह जाए तो आगे जाके तो याद दिलाएंगे आपको। ठीक है जी, है ना, ठीक है ना। ये भी सिंगुलर है, ये दोनों चीजें सिंगुलर है, ऊपर वाली जदीदुन जदीदतुन, हाँ, मुस्लिमुन मुस्लिमतुन, सेम चीज है, मगर ये फेमिनाइन सिंगुलर क्यों इस्तेमाल हो रहा है मेल चीज के लिए, क्योंकि ये क्या है, नॉन ह्यूमन प्लूरल है। बस छोटी सी बात है, याद रह जाए ठीक है, नहीं तो फिर से याद दिलाएंगे आपको, ये एक छोटी सी बात थी। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, सब रेडी है, अब हाथ वाथ उठाने की जरूरत नहीं है आप सर लोगों को। काइंडली प्लीज दोबारा समझा दें, आई एम सॉरी। या अल्लाह, एक मिनट मेरी बहन। अच्छा ये है, अरे आज तो लेसन नहीं है ना। हाँ ठीक है, देखिए, एक रूल याद रखिए, इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर नाउन जो है ना, यानी मनऊत जो है ना, नॉन ह्यूमन प्लूरल है, गैर आकिल जमा है, तो उसकी जो नात है ना, वो कैसी होगी, सिंगुलर फेमिनाइन होगी। तो नॉर्मली क्या है, किताबुन एक सिंगुलर किताब नाउन है, है, एक किताब। एक किताब। हाँ, तो उसके लिए जो एडजेक्टिव आएगा जदीदुन आएगा, यानी नई किताब, अ न्यू बुक, अ न्यू बुक। लेकिन जैसे ही किताब का प्लूरल लिखेंगे ना, कुतुबुन, तो कुतुब के लिए आपको जदीदतुन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, फेमिनाइन सिंगुलर बनाना पड़ेगा इसकी ना, हाँ, इसकी नात को क्या बनाना पड़ेगा, फेमिनाइन, फेमिनाइन, ठीक है। फेमिनाइन सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर, प्लूरल नहीं। यहाँ प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्लूरल होना चाहिए था ना कानून के हिसाब से। तो जी सर, कानून क्या बोल रहा था, एडजेक्टिव का कानून क्या बोल रहा था, ये रफा तो ये रफा, ये नसब तो ये नसब, ये जड़ तो ये जड़, ये डेफिनेट तो ये डेफिनेट, ठीक है ना, ये इनडेफिनेट तो, यानी सब चीजें बराबर है ना, चारों चीजें, ये सिंगुलर है ना, सब चीजें बराबर थी। लेकिन जी सर। जैसे ही गैर आकिल प्लूरल आ जाएगा ना यहाँ पे, ये है प्लूरल और ये क्या चीज है, जदीदतुन, ये फेमिनाइन सिंगुलर हो जाएगा। बस कुतुब लिखा छोटी सी जाएगा बात है, खाली। सर छोटी सी कुतुब बात है। होगा तो कुतुबुल होगा। किताब है ना सिंगुलर है, और ये कुतुबुन कुतुब, यानी, कुतुबुल। कुतुबुन यानी हाँ जमा है बुक्स, उसकी। अब बुक्स सही। बुक्स, मोर किताबें। देन बुक्स, किताब है दो से ज्यादा। ये चीजें सीखनी बाकी हैं, एक और बार रिपीट होगा, ये वाले रूल है ना, एक और बार रिपीट होगा। आज हमें ना एडजेक्टिव सीखने की कोशिश कर रहे हैं, एडजेक्टिव सीखेंगे। एडजेक्टिव में क्या है, मनऊत को फॉलो कौन करता है, नाथ। नात फॉलो हाँ करता है। हाँ। ये रूल याद रखना है अपने को, ये रूल याद रखना है और अपने को बताना है। बस मेहनत करके, यानी ध्यान से आपको बोलना है। क्यों हिल रहा है, बैतुन कबीरुन, क्या ट्रांसलेशन होगी, बड़ा घर। घर बड़ा। घर बड़ा Big, नहीं हो सकता, big घर house. बड़ा घर। हाँ, बड़ा घर। बड़ा। क्योंकि हमारी जबान जो है ना, जो हम उर्दू बोलते हैं ना, उसमें एडजेक्टिव पहले बोले जाते हैं, फिर नाउन बोले जाते हैं। और अरबी में क्या होता है, नाउन पहले लिखा जाता है, एडजेक्टिव
बाद में। बाद में आता है, तो ये थोड़ा सा क्रॉस ट्रांसलेट करना पड़ेगा आप। और घर क्या ट्रांसलेट करेंगे? A big house. अ बिग हाउस। क्या ट्रांसलेट होगा? अ बिग House. हाउस। अच्छा। सर उर्दू में हमने क्या कहा सर? बड़ा बड़ा घर, बड़ा घर। बड़ा जी। नाव। घर तो सर बाद में आ रहा है ना। हाँ तो मेरे सर, पहले आप बोलेंगे बड़ा, और अच्छा, फिर क्या अरे बोलेंगे? ऐसे बोलते हैं ना, हम उर्दू में ऐसे बोलते हैं, बड़ा घर। राइट और ये रॉन्ग? ये उर्दू में ऐसे बोलते हैं सर। अरबी हाँ, में क्यों? अरबी में बोलेंगे घर बड़ा। अगर अरबी में उर्दू जैसा बोल रहे होंगे तो बोलेंगे घर बड़ा। घर बड़ा, बिल्कुल सर, ठीक है। हाँ, घर बड़ा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ घर बड़ा है, लेकिन इसको ट्रांसलेट करते टाइम आप क्या बोलेंगे? घर बड़ा। बड़ा घर। बड़ा घर, क्योंकि दोनों जबानों के लाज रखनी पड़ेगी, उसका रिस्पेक्ट रखना पड़ेगा, सोर्स लैंग्वेज का भी, टारगेट लैंग्वेज का भी। अच्छा, वह कलमुन सगीरुन। सगीरुन। सगीरुन, जी सर, कौन ट्रांसलेट करेंगे? जी सर। छोटा, छोटी कलम। A small pen. हाँ, और पूरा सेंटेंस क्या होगा, मतलब ये पूरा, ये क्या होगा? बड़ा A, घर और a बड़ा big घर और house छोटी and कलम। a small pen. हाँ, अ बिग हाउस एंड अ स्मॉल पेन। Pen. माशाल्लाह, आसान है। ठीक है ना? देखिए, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी जो हम बुक में जाएंगे ना, लेसन नंबर 9 में, उधर बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपको खाली ये देखने के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, इसके लिए, ठीक है ना, बहुत प्रैक्टिस वहां है। अल बैतु, अल कभी रू, यानी The house is big. द हाउस इज The big house. द हाँ, बड़ा घर। The big house. नहीं, है ना? बड़ा घर है। है। हाउस से दो दफा। घर बड़ा है. घर घर बड़ा है। हाँ जी। The अभी big क्या मतलब हो? house. The big house. इसका क्या मतलब होगा और इसका क्या मतलब होगा? द The house is big. पहले वाले का होगा The house is big. हाउस इज द और दूसरा पहला होगा वाला The है big बिग house. हाउस, अच्छा, देखिए, आप दूसरा बड़ा देखिए, वाला घर द है हाउस इज बिग, और दूसरा वाला बड़ा द घर हाउस इज देखिए, नीचे बिग वाला अच्छा, बड़ा। होगा देखिए। हाँ, बिकॉज मुब्तदा खबर। हाँ, माशाल्लाह, देखिए आप लोग ये ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और वो गलती क्या है? एडजेक्टिव और नात है ना, एग्जैक्टली एक दूसरे को चारों चीजों में फॉलो करेंगे। तो कौन सा वाला फॉलो कर रहा है? ऊपर वाला एक नंबर के दो नंबर आपस में एक एक दूसरे को नंबर फॉलो कर फॉलो रहे कर हैं। रहा है। एक नंबर पहला एक एक ये नंबर नंबर. कौन सी? फॉलो कर रहा तो है। ये कौन सी कॉम्बिनेशन है, कौन सा कंपाउंड है? ये नात मनूत वाला कंपाउंड है। मौसूफ और सिफत है सर। मौसूफ और सिफत है। तो अब तभी इसको तो बोलिए, कैसा है? द बिग हाउस। हाँ, ये क्या है? द बिग हाउस। और ये दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं क्या चारों चीजों में? नहीं। नहीं जबकि ये सर। डेफिनेट है, ये इनडेफिनेट है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ये मुब्तदा होता है और ये खबर खबर। होता है। अब यहाँ पे बोलने का, द हाउस इज बिग, ये सेंटेंस है। द हाउस इज बिग, घर बड़ा है। ये है वो, घर बड़ा है। फिक्र मत कीजिए, अभी आ जाएगा आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। ऊपर वाला क्या बताया आपने? द हाउस इज बिग है, नीचे वाला हाँ, बिग हाउस, द बिग हाउस। द बिग हाउस। द बिग सर उर्दू हाउस, में कैसे बोलेंगे सर? बड़ा घर। बड़ा बड़ा घर, घर, तो दोनों का तो वही बोलेंगे ना बड़ा। सर। वो नहीं, देखिए, यही दूसरे तो। हाँ दूसरे में हाँ, यहाँ ऐसा है। है हो। आएगा, इधर है आएगा। ओ अच्छा, देखिए, है आ दो जाएगा, बड़ा यहाँ घर पे है। है। ओके सर, ओके ओके ओके। दो नंबर में है जी जी आएगा और एक नंबर में बड़ा घर। जी जी जी। ओके ओके। ठीक है ना? एक नंबर में बड़ा घर और दो जज़ाकल्लाह। नंबर में बड़ा घर है। ओके। अच्छा, अब याद रखना है अपने को, क्या याद रखना है? कि नात मनऊत को
क्या करती है? फॉलो 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 करता है। करती है। अल फॉलो करती सगीरुन, सगीरू सॉरी, अल स्मॉल कलमु, पेन द अल पेन, कलमु सगीरू, ठीक है, अल कलमु यहाँ असगीरू, फॉलो ठीक है। कर रहा है वो। पेन, छोटी द कलम, स्मॉल पेन छोटा हाँ, पेन। द स्मॉल पेन, पेन, छोटा, कल, कलम, छोटा है। पेन कलम, कलम छोटा कलम, द स्मॉल पेन। कलम और अगर अ स्मॉल पेन बोलना होता तो हम क्या लिखते हैं? कलमुन सगीरुन, रूम, कलमुन, ओ कलमुन सगीरुन। सगीरुन। यहाँ पे यहाँ होता अ स्मॉल पेन और यहाँ है द द स्मॉल स्मॉल पेन, द स्मॉल पेन। और अगर हमको बोलना होता द पेन इज स्मॉल तो पहले द पेन लिखते, कलमुन लिखते, मैं बताता हूँ सर, द कलमु लिखते और फिर सगीर लिखते तो क्या हो जाता? द पेन पेन इज इज स्मॉल, स्मॉल स्मॉल, द द पेन पेन स्मॉल, इज स्मॉल। ठीक है ना, दोनों चारों चीजों में फर्क मिल गया ना आपको? ये फ्रेज है। फ्रेज क्या होते हैं? पूरी इंफॉर्मेशन, मुरक्कब क्या होते हैं? पूरी इंफॉर्मेशन देते नहीं है। छोटा कलम, क्या क्या मतलब छोटे कलम का? कुछ बताओ भाई, छोटा कलम। लेकिन ये पूरी बात बोल रहा है, कलम छोटा है। अच्छा ठीक है, अच्छा समझ गया है। अच्छा जी, ध्यान क्या रखना है? मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, ठीक है ना? तेरे लास्ट वाला क्या था? अल कलम अल सगीरुन, कलमु सगीरुन, द जी, पेन इज स्मॉल, डेफिनेट इनडेफिनेट। बाकी रफा रफा में दोनों ये मुब्तदा है और ये खबर है, ये खबर मुब्तदा है, है और ये खबर है। ये लिख नहीं रहे ताकि परेशान नहीं हो जाए। अल, अब ध्यान करना है, ठीक है ना? अल बई तू, अल कदीम का मतलब होता है पुराना, ठीक है ना जी? द ओल्ड हाउस। द ओल्ड हाँ, हाउस। द होल्ड हाउस, एंड के बाद मैं यहाँ लिखा हूँ, मेरे पास जगह कम है ना। द ओल्ड हाउस एंड, जदीद का मतलब होता है नया। a new door एंड न्यू बाबुल नए डोर, दरवाजा, न्यू नया डोर, दरवाजा, door नया, is नया न्यू दरवाजा। डोर, is new द ओल्ड हाउस हाउस एंड and एंड the डोर, old न्यू, न्यू डोर, न्यू new न्यू door न्यू डोर। तो पूरा सेंटेंस क्या है? द ओल्ड हाउस एंड अ न्यू। डोर, बात समझ में आ गई? नात किसको फॉलो करता है? मनहूत मनऊत को फॉलो करते हैं। कोई कोई क्लासेस में बल्कि हम भी कभी कभी ये बोलते हैं कि वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। एक्चुअली ये गलत स्टेटमेंट है। नात किसको फॉलो करता है? नात खुद फॉलो करता है किसको? मनऊत को। ऑन, हाँ, अपने नाउन को फॉलो करता है, नाउन को फॉलो करता है। अब देखिए पुराना एक नया सेंटेंस लिखते हैं, दराबा। दराबा का मतलब ही हिट, फेल मिल गया, फेल। दराबा किसने मारा है? हामी दून, दुन। किसको मारा है? जई दून, दन, दून, दन। ये वर्ब है, यानी जाएगा, फेल है। ये कौन है? फाइल फाइल है। क्यों? फाइल कैसे है, पता चल, कैसे पता चला? क्योंकि ये रफा में है ना, रफा में इसके लिए। हाँ, जी, और ये मफऊल है, मफूल है मफऊल है, मफूल बिही पूरा नाम, मफूल बिही पूरा नाम होता है, मफऊलुन बिही पूरा नाम होता है, मफूल बिही है ये। यानी ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ट्रांसलेशन क्या है? जायद, हामिद हामिद हिट जैद, को करा हामिद हामिद हिट हिट जैद, जैद, हामिद हिट जैद किस तरीके का? हामिद ने जैद को मारा। हाँ, मारा। और ये कैसे तरीके का सेंटेंस है? ये वर्बल सेंटेंस है, जुमला फेल लिया है, ठीक है ना? अब याद रखना है क्या हो जी रहा है, सर। ध्यान करना है, हर एक चीज के ऊपर ध्यान करना है। जल्दी नहीं जवाब देना है, जल्दी बिल्कुल भी जवाब नहीं देना। आसान से, जल्दी से, आसानी से, मतलब आराम से जवाब दीजिए। दराबा
हामिदुन ज़ैदन अत्तवीला। तवील हाँ जी जी। अल दरा तवील पहले है ना, पहले यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से दराबा हामिदुन, ये क्या, इसको पकड़िए, ये क्या है? ये है हामिद हिट हामिद ने हामिद ने मारा। मारा। मारा किसको मारा? ये क्या जैद कंपाउंड जैद बन गया? ये क्या जैद कंपाउंड बन को। गया? हाँ ज़ैदन तवील का मतलब मुदाफ होता है इलैह लंबा। लंबा नहीं, तवील मुदाफ इलेही बनाने के लिए इसको कसरे में मरकब जाना चाहिए था। तसव्वी अच्छा हाँ, मुरक्कब तौसीफी बन गया। तौसीफी जैदन तवीलन, लंबे जैद को मारा। हामिद ने लंबे जैद, लंबा जैद, ये कौन सा कंपाउंड बन रहा है? तौसीफी बन रहा है। कैसे पता चला तौसीफी है? क्योंकि देखिए ये कौन सी हालत में है? डेफिनेट रफा में न, डेफिनेट डेफिनेट। रफा में है, नसब में है, जर में है? नसब रफा में है। नसब में है। ये कौन सी नसब हालत में अच्छा है? ये डेफिनेट है, नसब के हालत में है। नसब में है, ठीक है ना। ये कैसा हालत है? ये डेफिनेट है, इंडेफिनेट है? डेफिनेट 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 है। और ये कैसा है? ये भी इनडेफिनिट। डेफिनेट। डेफिनेट डेफिनेट है। डेफिनेट है सिस्टर, नहीं, डेफिनेट है। डेफिनेट है अल सर, लगा हुआ अल अल लगा डेफिनेट हुआ है, है। डेफिनेट। है। जी डेफिनेट जी सोच जी समझ के जवाब दीजिए, जल्दी नहीं है। हम स्कूल में नहीं है, जी सर। कन्वेंशनल क्लास में नहीं है, नॉन कन्वेंशनल गैर रिवायती क्लास में ओके। है, जिसमें आपको सीखना है और आगे सिखाना है, स्पेशली औरतों को। आप लोग है ना, माए हैं, माए है ना, टीचर होती हैं। अगर आप जल्दी करेंगे, आपके बच्चे जल्दी करेंगे, ठीक है ना। चाहे किसी भी एज के हो, आप लोग सब टीचर हैं, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे से मैच हो रहे हैं ना, रफा में सिंगुलर मेल मेल, और जी डेफिनेट सर। डेफिनेट। तो ये नात जी मनऊत वाली, ये मनऊत है और ये नात है, यानी लंबा जैद जैद। हाँ, सही हामिद ने मारा, किसको मारा? लंबे जैद को। नहीं, सिर्फ जैद को नहीं, लंबे जैद को मारा है। बात समझ में आई है, नहीं आई है? सर, आ गई सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, गई। अभी एक और लिखते हैं, दाराबा, वही वही हामिद चीज हिट लिखते हैं। द गौर कीजिए टॉल कहाँ पे? टॉल जैद। हम टॉल जैद ओके हाँ, फिर वही हो गया। दाराबा हामिदुन अत- गौर करना है कौन किसकी नात बन रहा है। पहले इसको पकड़िए, ये क्या है? फाइल है सर वो। हाँ, हामिद ने मारा। हामिद ने हामिद ने। मारा, फाइल है। हाँ, अब ये किसी के, ये क्या है? अतवील यहाँ पे किसके लिए आया है? हामिद हामिद के के हामिद लिए के लिए आया। लिए आया। हामिद के हामिद के हामिद लिए को आया है, यानी देखिएगा। हामिद, हामिद को डिफाइन कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी लंबे हामिद लंबे तौसीफ हाँ। कर रहा है, वसफ है उसका। हाँ हाँ, लंबे हामिद ने लंबे मारा है। हामिद किसको ने मारा है? जैद को जैद जैद मारा। को जैद को मारा। आई वाह, लंबे हामिद ने जैद जैद को को मारा। जैद जैद को को मारा। मारा। अब देखिए, मजे के लिए लिखते हैं, अब सिर्फ मजे के लिए लिख रहे हैं। अब आप लोग समझ गए तो मजे के लिए लिख रहे हैं। सगीरा, जी सर। सगीरा, ये रा है, सगीरा। ये दरबा हामिद हामिदुन जैद को अत्तवीलु जैदन सगीरा। क्या मतलब होगा? दरबा लंबे लंबे मारा। हामिद ने लंबे हामिद छोटे छोटे ने जैद जैद को को मारा। मारा। छोटे छोटे जैद को मारा बात समझ में आ गई है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबके समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो सर ठीक है ये ना। दो एक साथ भी आ सकते हैं अब इसमें। हाँ, क्यों नहीं आ सकते सर, क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं, सब आ सकता है, इसीलिए तो लाए हैं उसको। हाजा जैदुन जैदुन, यानी ये जैद है। ये हाँ, जैद ये जैद है, ये मुब्तदा है और ये खबर है। अब जैद के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन लाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हाजा जैदुन असगीर। सगीरू, असगीरू। अभी छोड़ दीजिए इसको मिलाने के लिए, असगीरू थोड़ी देर के लिए। ये गाफ है, असगीरू, यानी क्या ट्रांसलेशन होगी? ये दोनों आपस में ये यानी छोटा ये जैद। वाला इसके लिए छोटा जैद है। नात मनूत, ये छोटा जैद
ये छोटा है। जैद है। ये है छोटा छोटा जैद है, ये छोटा जैद है। अब गौर करना है, देखिए आपने देखा रफा की हालत में तो रफा में आ जाता है। कहाँ लिखा था मैंने? हाँ रफ, ये ये रफा में है तो ये रफा में है। ठीक है ना। फिर हमने आपको क्या बताया कि ये नसब में है तो ये भी नसब में है। अब एक इसको भी देख लेते हैं जर की हालत में। फी अल बैती, फिल बैती, यानी घर में। घर में। घर में। अब इन घर द के बारे होम। में, अब घर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। फिल बैतिल जदीदी, नए घर में। आईवा, बात समझ में आ गई? इन जी द सर। न्यू हाउस सर। हाँ, इन इन द द न्यू हाउस, यस यू आर राइट, इन द, इन द न्यू हाउस। हाउस। इन द न्यू न्यू हाउस। 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 आसान है भाई, मुश्किल नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत आसान है। ठीक है ना, जी बहुत सर। आसान है ना, बहुत आसान है। ये कौन सा कंपाउंड है? जार मजरूर। 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 और ये कौन सा कंपाउंड है? मुरक्कबे तौसीफी। मौसूफ तौसीफी। सिफत। डिस्क्रिप्टिव फ्रेज, इंग्लिश में याद रखना है तो डिस्क्रिप्टिव फ्रेज बोलते हैं। ठीक है ना। मुरक्कबे। एडजेक्टिवियल फ्रेज भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक इख्तलाफ है। बोलना है तो बोल सकते हैं, एडजेक्टिवियल फ्रेज भी बोल सकते हैं। सर नाथ मुरक्कबे मनोज नहीं बोल सकते इसको। नात मनूत भी बोल सकते हैं इसको। बोल सकते हैं ना। मुरक्कबे तौसीफी भी बोल सकते हैं, मुरक्कबे वस्फी भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। किसको फॉलो करता है वो? अपने सिफत को। मनऊत को नहीं नहीं, मनऊत को, मौसूफ मौसूफ को। को, मौसूफ को। मौसूफ को, जी सर। मनऊत को फॉलो करता है। हाँ, मौसूफ को फॉलो करता है। बात समझ में आ गई ना? जी सर। जी सर। ठीक है। अब देखिए मुरक्कब में इजाफी में क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खाली देखने के लिए देख लीजिए, कंफ्यूज मत हो जाइए, याद रखिए। नात अपने मऊत को फॉलो करता है। इब्नु हामिदिन, यानी कौन सा है ये मुरक्कब? इजाफी। इजाफी है। इब्नु हामिदिन यानी हामिद का, हामिद का बेटा। हामिद का बेटा। अब मैं ला रहा हूं एडजेक्टिव। अब आपको बताना है ये एडजेक्टिव किसका है। सादिक का मतलब होता है सच्चा। सच्चा। सादिकु, अस-सादिकु जी। किसके लिए है ये एडजेक्टिव? बेटे इसका के लिए। मनूत कौन है? इब्नू के लिए। बेटे के लिए। बेटे के। इब्न। बेटे के लिए। बेटे के लिए। बेटे के लिए। कैसे पता चला बेटे के लिए है? देखिए दोनों देखिए, रफा। रफ़ा में है। हाँ रफा में तो ये है, और ये भी रफा में है ना। हाँ ये भी डेफिनेट है, जी। और ये भी डेफिनेट है। मगर ये इसके लिए हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये कौन सी हालत में है? जर की हालत जर में। के जर की हालत हालत। में। आप ट्रांसलेट करना हो तो आप क्या ट्रांसलेट करेंगे? हामिद का सच्चा बेटा। सच्चा। हामिद का कैसा बेटा? सच्चा सच। बेटा। सच्चा बेटा। सच्चा हामिद बेटा। का, हामिद का सच्चा बेटा। सच्चा बेटा। एक हाँ। बेटा। जी जी, हामिद का हाम सच्चा बेटा। हामिद्स राइटियस सन सर आएगा क्या? ट्रूथफुल सन, राइचियस के बदले ट्रूथफुल बोल सकते हैं, सच ओके। बोलने वाला सन। हामिद का ठीक है सच्चा। ना। सच्चा बेटा। अब क्या होगा? सच्चे सच्चे हामिद हामिद का का बेटा। बेटा। सच्चे हामिद। बात समझ में आ गई है? सबके समझ में आ गई है? अब ये किसके लिए है नात? हामिद के लिए। हामिद के हामिद लिए। के लिए। ठीक है ना, क्योंकि हामिद भी तो नाम है और वो डेफिनेट है। नाम डेफिनेट होते हैं, है ना। ये नाम होने की वजह से डेफिनेट है ना। मम्मी और ये को। डेफिनेट तो है ही, दिख रहा है। और ये इब्नू यहाँ पे कैसे डेफिनेट था? क्योंकि मुदाफ मुदाफ इलैही में मुदाफ था, इसके लिए ये डेफिनेट है। ये भी डेफिनेट है। और रफा में तो दोनों मैच हो रहे हैं, और यहाँ पे जर में भी दोनों मैच हो सर इसकी रहे। ट्रांसलेशन क्या किया आपने? इब्नु हामिदिन। जी इसकी ट्रांसलेशन जी क्या जी। किया? इसकी ट्रांसलेशन क्या इब्नु होगी? कौन से वाले की? एक नंबर की, इब्नु दो नंबर हामिदिन, की? ये सादिक की। पहले वाले की, दूसरे वाले की? दूसरे वाले की सर।
सादिकी की है ना। हाँ, सदकी, सच्चे हामिद का बेटा। सच्चे ये ओ, सच्चा हामिद है क्या मतलब, और ठीक, ये सच्चा बेटा ओके, ठीक है। है ना। सच्चा हामिद सच्चा बेटा, इतनी कॉम्प्लिकेशन कुरान में नहीं आएगी। लेकिन देखिए, हमको तो जबान भी तो सिखानी है आपको, तो थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा आपको। हाँ, ठीक है, बात समझ में आ गई। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन कुरान में नहीं आएगी। ठीक है ना। अभी किताब में चलते हैं। चलें, किताब में हो गया। कुरान में जी सर। बहुत जगह आएगा ये, बहुत जगह आएगा। किताबुन मुबीन, अद्दीनुल क़य्यिम, अज़ाबुन अज़ीम, बहुत बार आएंगे। ये वाला जो कंपाउंड है ना, बहुत बार आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड। इसके अंदर एंड नहीं लगाना है। इसके अंदर एंड नहीं लगाना है। कौन से वाले कंपाउंड में? ये जो कंपाउंड है ना, तौसीफी, इसमें एंड नहीं लगाना है। कभी भी याद रखिएगा, एंड नहीं होता ये। क्या होता है? देखिए कैसे बताऊं आपको, कौन सा अच्छा एग्जांपल है। अजाबुन अजीम, देखिए ना, एक आएगा आपको, बहुत बार आएगा कुरान में, अजाबुन अजीम। हाँ, तो अजाब एंड अजीम, यानी बड़ा अजाब। अजाब और बड़ा ऐसा नहीं है, ये बड़ा अजाब है। अजाबुन अजीमुन, अजीमुन, अजाबुन अजीमुन। ये इसका तो क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन में है? क्या बोलेंगे? बड़ा बड़ा, ग्रेट टॉर्मेंट। बड़ा हम्म, अजाब, अजीम का मतलब होता है ग्रेट, बड़ा नहीं, बिग नहीं, ग्रेट होता है। हाँ, अजीम, अजाबुन जी। अजीम, ग्रेट टॉर्मेंट। ग्रेट, ठीक है ना, ग्रेट टॉर्मेंट। शेखुन कबीर, बड़ा शेख, बहुत बूढ़ा, शेखुन कबीर। और वह अबूना शेखुन कबीर, और हमारे अब्बा बहुत बूढ़े हैं। ठीक है ना। हाँ, फतहुन करीब, नियर विक्ट्री। ऐसे बहुत आएंगे आपको इंशाल्लाह ताला। बाद में जब कुरान में जाएंगे तो हम देखेंगे। अभी किताब में चलते हैं। ठीक है, चलें किताब में। जी सर। जी जी सर। सर, थोड़ा मुश्किल लग रहा है जी जी जी। जी सर, थोड़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल नहीं है सिस्टर, ये जो मनूत है ना, और ये नात है ना, ये नात जी, अपने मनूत को बस एक चीज ट्रांसलेट याद। ट्रांसलेट करने में थोड़ा मसला हो रहा है। नहीं मुश्किल है, नहीं मुश्किल, मैं बताता हूँ ना आपको, नहीं मुश्किल है। आप ही का नंबर पहला है, आप ही पहले नंबर पे आ जाइए। शुरू करते हैं, आपसे शुरू करते हैं। पेज नंबर भूल गया। 47। 50 आ गए। चलिए सिस्टर, आप ही शुरू कीजिए। जिनको मुश्किल लग रहा है ना, आप ही शुरू कीजिए। यस सर। जी। मन हाज, यहाँ से ना, अदरसुत अदरसु तासी, तासियो, तासिया तास, नौवा, नाइन्थ लेसन, लेसन। नौवा, नाइन्थ है। नौ नंबर का, 9 नंबर वाला ने, नौवा जो होता है ना, वो उर्दू का नौवा। 10वां, 11वां, 12वां, पहला, दूसरा। ठीक है ना। अच्छा, मन। मन हाजर रजुलु, हाँ जी, यानी ट्रांसलेशन क्या है? ये आदमी कौन है? हाँ, ये आदमी कौन है, तो फिर उसका जवाब मिला हुआ। अब्बासुन, वो ठीक है, हुआ अब्बास। अब्बास है। हाँ, ठीक है ना। फिर और क्या मिला, आप आगे पढ़ते रहिए। अब्बासुन ताजिरुन, हाँ, अब्बास अब्बास, ताजिर, ताजिर है। अब्बास ताजिर है। हाँ, बाकी लोग भी हाथ उठा लीजिए, सॉरी मैं बोलना भूल गया। बाकी लोग भी हाथ उठा लीजिए जिनको जवाब देना। अब्बास ताजिर है। अब यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करना है जी। अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन, गनी मतलब मालदार। अब बताइए, मतलब ट्रांसलेट कीजिए। अब्बास, मालदार, अब्बास मालदार है। मालदार कौन है? ताजिर, मालदार ताजिर है। जी मान, जी सर। अब्बास अब्बास मालदार ताजिर है। ताजिर है। अब्बास मालदार पहले बोलना पड़ेगा, फिर ताजिर बोलना पड़ेगा, क्योंकि ताजिर हमारी है। जबान में उल्टा होता है ना। अब्बास मालदार ताजिर है। ये नात मनूत की कॉम्बिनेशन है। सिंपल है। जी सर। ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये फिर मनऊत है, और फिर नात है। ठीक है ना। जी
जी सर सर। हाँ जी सर ये जी अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन है ना? जी जी। तो गनीयुन अब्बास के लिए नहीं लग सकता है क्या? हाँ, अब्बास को मुब्तदा बना दिया ना, फिर ये टूट गया उससे, जी। कंपाउंड से टूट गया ना, मुब्तदा बन गया ना वो। कभी कभी कॉम्बिनेशन वैसा भी हो सकता है क्या, इधर का उधर जाके जोड़ने का? नहीं, ऐसा नहीं होगा सर, ऐसे ही होगा, ताजिरुन हम्म। गनीयुन। हाँ, इज हमेशा अ। साइड साइड में रहेंगे हाँ, इसका ऐसे ही मतलब। आएंगे सर। हाँ, पहले, और रूल क्या है, पहले वो आना चाहिए ना, हम्म। पहले मनूत आना चाहिए फिर नात आना चाहिए, तो इसको मनूत बनाओगे तो ये नात हो जाएगी, हम्म। है ना। ठीक। दोनों रूल याद रखने ना मनूत। अच्छा, ठीक है, 9048। अब्बासुन ताज, नहीं सॉरी, ये हो गया, सॉरी। हामिदुन। हाँ, ये है, सॉरी। हामिदु मद्रसुन, मुदर्रिसुन। सॉरी, मुदर्रिसुन। Hamid हामिद, is a teacher. हामिद इज अ टीचर, ठीक है, Teacher. हामिद मुदर्रिसुन। फिर Hamid mudarrisun jadidun. जदीद। Hamid is a new teacher. माशाल्लाह, आसान है, हामिद इज अ New न्यू टीचर। teacher. ये मुब्तदा, ये जी। खबर, ये सिर्फ खबर नहीं है, ये मनऊत भी है, और ये मनूत और उसकी नात, नात है। जी नात जी है। ये दो काम कर रहा है, बीच में आ गए ना, दो काम कर रहा है, जी जी। ठीक है ना। ना, जज़ाकल्लाह खैर। मुब्तदा और खबर। जी, माशाल्लाह। नाइन जीरो शुक्रिया। फोर एट थैंक यू, 2520। जी सर। सबसे आसान जो कंपाउंड है ना, वो यही कंपाउंड है। जी, माहाजा। माहाजा। ये माहजा क्या है? जी, माहजा। हाँ, ये क्या हाजा है? तुफाहुन। आजा ये सेब तुफाहुन। है। अच्छा, ये सेब है, तुफाहुन। अब यहाँ पे आपको बताना है। अत्तुफाहु फाकिहतुन लजीजतुन। हाँ जी। सेब अ- हाँ, लजीज फल है। लजीज फल है, हाँ, टेस्टी फ्रूट, है ना, ये जी। मुब्तदा, और ये खबर। खबर, ये वाली खबर है, और फिर ये मनऊत है, और ये उसका नात है, ना। क्योंकि ये फीमेल है तो ये भी फीमेल। फीमेल है, ये रफा में है तो ये भी रफा में है, ये इनडेफिनिट है तो ये भी जी। इनडेफिनिट। सिंगुलर तो चल ही रहे हम, प्लूरल तो अभी तक पहुंचे ही नहीं है, सिंगुलर में ही है। टू सर फाइव टू यहाँ जीरो पे वन नाइन आएगा दिस इज एन एप्पल हाजा। नहीं नहीं, द एप्पल। नहीं नहीं, यहाँ पे ऊपर जो है ना हाजा। अच्छा, ऊपर से, हाँ, अच्छा, हाँ, सॉरी। हाजा दिस इज एन एन एप्पल है। एप्पल। दिस अच्छा इज ठीक एन है। एप्पल। जी, हाँ, द शुक्रिया। एप्पल इज टेस्टी फ्रूट। टेस्टी फ्रूट, हाँ। द एप्पल इज टेस्टी फ्रूट। टेस्टी फ्रूट। हाँ, ठीक है ना, 1972। जी सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम अलैकुम। मा जालिका, वो क्या है? जालिका जी, उस्फूरुन। उसूरुन चिड़िया, जो अपने सॉरी। इधर ब्राउन वाली छोटी सी चिड़िया होती अच्छा। है ना, स्पैरो। जी इंग्लिश में स्पैरो बोलते, नहीं, स्पैरो, हाँ, स्पैरो ही बोलते हैं ना, छोटी चिड़िया। हाँ, वो है वो। जी। जी वो चिड़िया है। जी। अल उस्फूरु ताइरुन सगीरुन। तायर का मतलब होता है अम, उड़ने वाला, यानी चिड़िया। जी। तायर का मतलब अम, होता है उड़ने अ, वाला। परिंदा बोल सकते हैं तो। है, इसका सीधा मतलब होता है उड़ने वाला, जी। उड़ने अच्छा। वाला। चिड़िया। नहीं ना, अ, फाइलुन याद है, छोटी फाइलुन, फाइलुन वाला फॉर्मूला याद है, जी इस्मुल सर। फाइल, जी जी। कातिलुन जी। ताइरुन, वही है। उड़ने वाला। असल में यहाँ पे लिखा हुआ उड़ने वाला, ताइरुन। यानी चिड़िया, जी। यानी परिंदा, यानी अच्छा। परिंदा, जी ठीक है। सर। हाँ, ताइरे लाहूती, छोटी वो चिड़िया। एक, याद आ गया। ताइरे लाहूती, वो वाला एक शेर आएगा, अगर आपको याद हो, उड़ने वाले यानी परिंदा है, ठीक है, परिंदा भी एक वर्ड हो सकता है। जी छोटी सर सिस्टर। तो ये अल वर्ब है क्या? छोटी चिड़िया। ये वर्ब वर्ब तो नहीं है होता उड़ने है। सिस्टर, ये वाली वर्ब है। नहीं है, ये वर्ब नहीं है, नहीं नहीं, नाउन है। उस फूरन, नहीं, अल कौन? उस फूरन, ये चिड़िया है। इसको पूछ रहे हैं, अल उस फूरन।
अच्छा क्या ये पूछना नाउन चाह है, रहे हैं सिस्टर? ये अल लगा है तो क्या होगा सिस्टर? मतलब ये वर्ब है सर। वो अब नहीं है, ये नाउन है। कैसे आप बात कर रही है? ये तो अल लगा हुआ है, नाउन है ना सिस्टर। जी सर, नहीं वो फाइल से निकला है ना, तो हमको लगा कि वर्ब से फाइल से निकल के निकला है आया। तो फाइल, बस फाइल ही फाइल है, बाकी जब चीजें जी निकली जी है वो जी, नाउन निकलते हैं उसमें से बाहर, मगर सर उनमें समझ में ताकत आ होती है। गया जी सर। हाँ, अच्छा हाँ जी सिस्टर पढ़िए। अल जी। उस्फूरु। अल उसफुरु ताइरुन सगीरुन, जी। छोटी चिड़िया उड़ने वाली है। है? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं नहीं है नहीं नहीं। सर, नहीं 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 हाँ, नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड। अल पहले तो चिड़िया। चिड़िया, हाँ चिड़िया उड़ने वाली, उसके बाद ये छोटी है। अब इसको भी चुड़िया बोलना पड़ेगा ना, छोटी चुड़िया है। क्योंकि अभी तो अच्छा। आपने तायर को चुड़िया ही बताया ना, उड़ने वाला जी। बोला ना, उड़ने वाला छोटा उड़ने वाला परिंदा है, परिंदा बोल दीजिए, परिंदा उड़ने वाला छोटा परिंदा, ऐसा बोल दीजिए, परिंदा बोल दीजिए इसको। तायर मतलब परिंदा। उड़ने वाला नहीं नहीं, तायर का मतलब परिंदा, छोटा सच। परिंदा है। चुड़िया छोटा परिंदा है। चिड़िया छोटा परिंदा चुड़िया छोटा ओके परिंदा है। ओके, छोटा परिंदा है। हाँ, ओके सर। छोटा परिंदा। 3742। आपने इससे हो पहले जाता है। बोला ना फ्लाइंग, तो जी। देखिए मैंने आप देखिए, आप लोगों को मैं एक चीज याद दिला रहा था, आप लोग मेरे को पकड़ मत लीजिए। एक फॉर्मूला हमने अब थोड़े दिन पहले आपको बताया था, फाइलुन का। जी सर। ये फॉर्मूला होता है एक्टिव पार्टिसिपल का, ये एक्टिव पार्टिसिपल है। जी जी। ये एक्टिव पार्टिसिपल ही है, और कुछ नहीं है ये डिराइव्ड नाउन है। वो याद दिलाना अच्छा कोशिश कर रहा था, मगर वो मेरे से गलती हो गई, ये ऐसा करना नहीं चाहिए बीच में। जी सिस्टर, अच्छा। यहाँ पे आए थ्री जी, सेवन फोर टू इसका अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, ट्रांसलेशन? द स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड। The sparrow is a small bird. Or sparrow स्मॉल is बर्ड। a small. The द स्पैरो। sparrow द is स्पैरो a small bird. स्मॉल अच्छा बर्ड। जी, शुक्रिया हाँ, ये जज़ाकल्लाह स्मॉल और खैर। ये बर्ड। जी जी। जी, अस्सलाम ठीक। वालेकुम। हम्म। अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन। जी। अरबी, अरबिया यानी अरबी अरबी, जबान को अरबिया हाँ जी। जबान आसान है, सहल है। अरबी जबान। हाँ अरबी। ये अरबी है, यहाँ पे लिखा है हाँ, अरबी। और लुगत का मतलब जबान, और इसका मतलब आसान। अब आसान। बोलिए। अरबी आसान जबान है। हाँ, अब सही किया आपने, अरबी आसान जबान है। सहल का मतलब होता है आसान, अरबी आसान जबान है। अरबिक, द अल अरबिक नहीं अरबियतु, आएगा ना सर? द अरबी इज अ हाँ, अरबिक इज अ इजी इजी लैंग्वेज। लैंग्वेज। अरबिक इज अ इजी इजी लैंग्वेज। लैंग्वेज। ये आसान चीजें हैं सिस्टर, इसमें जरा भी मुश्किल नहीं है। ध्यान करना है बस, और ये कुरान में तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। यही है ना, हम लोग सही पेज पे है ना? जी हाँ। यही है। हाँ चलिए, 6802। अभी मेरा हो रहा है। जी सर। हाँ। अरबियत से पढ़ना अच्छी से है। अरबियतु लुग लुगतुन जमीलतुन। अरबी ब्यूटीफुल जुबान है। माशाल्लाह, खूबसूरत जबान है। ब्यूटीफुल जबान चलेगा, हमको कोई मुश्किल नहीं, ब्यूटीफुल जबान है। द अरबिक इज अ ब्यूटीफुल अच्छी जुबान। लैंग्वेज। लैंग्वेज। ठीक है ना जी? भूल गया मैं, 9142। सॉरी, आप मिस हो गए थे, 9142। जी सर। सर, अम्मारुन तालिबुन मुजताहिदुन। बस सही, इतना ही ट्रांसलेट कीजिए। अ, मुजताहिद। हार्ड वर्किंग, अमार इज्तिहाद करने वाला, हाँ जी। अमार इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। एंड व महमूदन तालिबुन महमूदुन। महमूदुन तालिबुन
कसलान। कसलानु। कसलान। कसलान यानी लेजी। लेजी एंड महमूद इज अ लेजी स्टूडेंट। महमूद इज अ लेजी स्टूडेंट। अब आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहिए और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी चाहिए। हाँ, मुजतही। दुन। बोलिए, मुजतही दुन। 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 तो फिर कसला ताली बुन। 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 कसला नू क्यों हो गया? मम्मी क्योंकि करते जी, नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, सुनिए सर, ये टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे लाया हूँ आपको ये बताने के लिए। कुछ एडजेक्टिव होते हैं आन से खत्म होने वाले, वो तनवीन नहीं लेते। बस याद रखना है, छोटी सी बात है, याद रह जाएगी। जी सर। डिप्टोट्स वाले की किस्म के है, वो क्या करते हैं, डिप्टोट्स होते हैं और वो क्या करते हैं, तनवीन को कबूल करते नहीं। नहीं। नहीं है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, दुनिया में होते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। जी फिक्र सर। करने की जरूरत नहीं, आपने तो बिना किसी को ये मालूम ना होते हुए भी एडजेक्टिव पहचान लिया। कसलान, जुआन, अतशान, गदबान, मलआन। ये जो आन 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 वाले एडजेक्टिव होते हैं उनको तनवीनें नहीं लगती, बस सिंपल सी बात है, याद रह जाएगी जी। ना। आपको ये ना मालूम होते हुए भी आपने इसको एडजेक्टिव तो बनाया, राइट और रॉन्ग? जी सर। जी सर। क्योंकि हमारे अंदर है ना, क्योंकि हम क्योंकि हमारे अंदर है ना, अल्लाह ताला ने एक प्रोसेसर डाल के भेजा है जो कॉन्टेक्स्ट पकड़ लेता है। ठीक है ना, बहुत अच्छे। 9142 के बाद सर कौन सा ये नंबर था? मुजतहिद यानी मेहनती ना। हाँ, बहुत मुस्तहिद, इज्तिहाद करने वाला मुस्तहिद। नंबर कौन सा था? 9142, कौन सा नंबर भूल गया मैं। 331 नंबर चाहिए, 331। जी जी। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मा आ, मा मन मन अंता। जी, मन अंता यानी? अंता। अंता। अंता किस किस्म का हु नाउन है? आर यू? अंता। फीमेल। हुआ, हुमा, हुम। ना अन आ, हुआ हुमान इसका अंता। मतलब क्या है, आपको है ना प्रोनाउन याद नहीं है। प्रोनाउन याद नहीं है, बहुत बड़ी गलती है प्रोनाउन को ना याद रखना। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। अंता आगे के क्या? लेडीज को अंता। बोलते अंता लेडीज को क्यों बोलेंगे? अंती लेडीज को बोलेंगे, अंता है ये, यानी तू। तो है ना, यानी हाँ। इंग्लिश में यू। हु आर यू? यस हाँ सर। तू। हाँ, तो हु आर यू। हु आर यू? यस सर। हाँ, तू कौन है? जी है सर। ना, तू जी सर। कौन है, तो उसने क्या बोला, अना। ना तल तालिबुन। जी, आई एम मतलब आई एम आई एम। आई एम स्टूडेंट। आई देख, एम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए मैं लिखता हूँ आई एम स्टूडेंट। एक चीज मिसिंग है, इंग्लिश में भी मिसिंग है। क्या आई मिसिंग है एम इसमें? स्टूडेंट। आई एम आई एम अ स्टूडेंट। अ मिसिंग है, राइट। हाँ सर। आई एम अ स्टूडेंट, कैसे अ यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि इंडेफिनिट है ना। आई इंडेफिनेट एम है। अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, बहुत अच्छा। ठीक है ना, और फिर अभी आगे, अभी आपका बारी खत्म नहीं हुई। आ हाँ अंता। हाँ आ अंता तालिबुन जदीदुन। हाँ। आ अंता यू आ आ आर यू आर यू आर यू जदीदुन न्यू? न्यू आर यू न्यू आर यू न्यू स्टूडेंट? आर यू अ यू न्यू आर स्टूडेंट? न्यू स्टूडेंट। आर यू अ न्यू स्टूडेंट, तो उसने क्या जवाब दिया, नाम। ना नाम। नाम यानी यस। नो। हाँ यस। हाँ, अना आई एम तालिबुन जदीदुन। आई एम अ न्यू स्टूडेंट। यस, आई एम अ न्यू स्टूडेंट। स्टूडेंट। यस। और ये कौन सा कंपाउंड है, तालिबुन जदीदुन? तौसीफी, यानी एडजेक्टिव और उसका नाउन, यानी नात नाउ। मनूत। यस मनूत, सर। नात, नात मनूत। ठीक है, अना यस। तालिबुन जदीद। अब आगे है ना, ये फिर वो है इकरा। क्या नाम है अच्छा। उसका, एक्सरसाइज।
तो इंशाल्लाह ताला कल करेंगे एक्सरसाइज। हमें अभी टाइम भी हो गया अपना, कल एक्सरसाइज से शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना। और आप में से किसी को, मेरे को नहीं लगता कि अब एडजेक्टिव पहचानने में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है जी। एडजेक्टिव किसको फॉलो करेगा? अपने नाउन। नाउन को फॉलो करेगा, बस सिंपल सा रूल याद है। ठीक है ना। आइए दुआ करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ठीक है ना। जज़ाकल्लाहु खैर सर। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाहु जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।